अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप प्रॉब्लम्स किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग अगले जो क्वेश्चंस हैं जो अपने टेक्स्ट बुक में जो दिए गए हैं तो उनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अपना आज का पहला जो प्रॉब्लम है वो है शो डेट RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ √2 टाइम्स डेट ऑफ ए सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट STP। देखो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि अपने को यहाँ पे शो करना है, प्रूफ करना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो RMS वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स है सल्फर डाइऑक्साइड के गैस मॉलिक्यूल की RMS वेलोसिटी से। ओके, मतलब बेसिकली अपना जो टारगेट है वो ये है कि V RMS वेलोसिटी है, मान लो V, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए इज़ इक्वल टू √2 टाइम्स V सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये अपना टारगेट है। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप लोग देखो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड जो इस्तेमाल किया वो है STP। आप लोग याद रखो, इसको NTP भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और इसका जो मतलब है, इसके अंदर एक्चुअली दो मतलब होते हैं। एक होता है प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग याद रखो, ये जो नंबर है इसको 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, तो ये प्रेशर को STP या NTP कहते हैं। और उसी तरह से टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर का मतलब होता है। मतलब अगर प्रेशर की ये वैल्यू हो और टेम्परेचर की ये वैल्यू हो तो उसे हम STP या NTP कहते हैं। ओके, तो जब भी आपको किसी प्रॉब्लम के अंदर STP या NTP नज़र आ जाए तो आप समझ जाना कि प्रेशर इतना है और टेम्परेचर इतना है। ओके, चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कि इस प्रॉब्लम को हम मतलब किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप लोग इतना नोट डाउन करके रख लो। देखो पहले प्रॉब्लम के अंदर, यानी जो पहला प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है उसके अंदर पहले ऑक्सीजन की RMS वेलोसिटी दी गई है। आप लोग देखो V RMS का जो जनरल फार्मूला है वो है √3RT/m। यहाँ पर R का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T का मतलब है टेम्परेचर, और ये जो M है ये है मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मैं पहले ऑक्सीजन के लिए अगर ये फार्मूला लिखता हूँ तो आप देखो ये V ऑक्सीजन इज इक्वल टू आ जाएगा √3R इंटू T ऑक्सीजन अपॉन M ऑक्सीजन। ओके, इज इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। ये आ जाएगा 3 टाइम्स R इंटू T ऑक्सीजन, मतलब STP के ऊपर उसका जो टेम्परेचर है वो होगा 273 डिवाइडेड बाय M ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ आप देखो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। और जब हम लोग ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल की बात करते, वो रहता ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वो हमको लेना पड़ेगा 16 + 16 इज इक्वल टू 32। इसका मतलब ये जो M ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमको लेना पड़ेगा 32। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने जो करके बताया आपको, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 32 लेना है। वो आया कैसे वो आप याद रखो। ठीक है, अब ये हो गई बात V ऑक्सीजन की, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो मालूम कर ली है। ओके, अब हम लोग इस साइड में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सॉल्व करेंगे यही वाली चीज़। आप लोग देखो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा VSO2 इज इक्वल टू √ ये आएगा 3 टाइम्स R इंटू T सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ आपको बोला गया है कि दोनों के लिए भी STP बोला है, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो 273 रहेगा डिवाइडेड बाय M। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, आप लोग देखो सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब होता है सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, सल्फर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है, मतलब मास नंबर जो है वो 32 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है और ये ऑक्सीजन का भी 16 है, तो 16 और 16 32, 32 और 32 64। इसका मतलब ये हो जाएगा 64 यहाँ पे। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 64। ओके, ये ध्यान में आया सब लोगों को, ये
सही ढंग से आप बराबर नोट करके रखो। अब आप लोग देखो, हमारा जो मेन टारगेट है यहाँ पर वो है RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को कंपेयर करना है, मतलब इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो ये ऊपर आएगा और वो नीचे आएगा, मतलब इसको उससे डिवाइड करना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, V ऑक्सीजन अपॉन V सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, आप लोग देखो एक बड़ा अंडर रूट ले लेते हैं, इसमें ये वाले नंबर पहले ऊपर आ जाएंगे, तो 3R इंटू 273 डिवाइडेड बाय 32, और डिवाइडेड बाय ये नंबर आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेते उस नंबर से उसको उल्टा करके, तो ये 64 डिवाइडेड बाय 3R इंटू 273। आप देखो 3R 273 के साथ कैंसिल हो जाता, 32 से ये 64 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, V ऑक्सीजन अपॉन V सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ओके, और अब आप लास्ट में अंडर रूट, ये जो V सल्फर डाइऑक्साइड है उसको उधर शिफ्ट कर दो। जैसे आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा V ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स V सल्फर डाइऑक्साइड। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। ओके, तो क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम दिया हुआ है इसलिए हमने 273 दोनों को सेम लिए, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम जो है ये मॉलिक्यूलर वेट का है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट याद रखो 32 है और सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 64 है, इसीलिए जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे आंसर ऐसा आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अपने टेक्स्ट बुक में 14 नंबर पे दिया हुआ है, मतलब ये प्रॉब्लम नंबर 14 है वैसे उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 था ये। चलो नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम नंबर 15 के तौर पे दिया हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव द सेम RMS स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल एट STP। ओके, तो देखो इसको किस तरह से करेंगे। एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बात हो रही है ऑक्सीजन की। ओके, जब हम बात ऑक्सीजन की करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको आ जाना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 32। ओके, और आपको बोला गया है उसका टेम्परेचर मालूम करो, मतलब T ऑक्सीजन जो है ये हमारा टारगेट है। साथ ही साथ जिसके साथ में इसको कंपेयर करें वो है हीलियम। अब हीलियम के बारे में आप देखो उसमें STP दिया हुआ है, तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम की बात करेंगे तो आप याद रखो हीलियम जो है 24, तो ये मोनो एटॉमिक गैस है, मतलब इसके मॉलिक्यूल के अंदर ये एक ही एटम होता है और उसका मास नंबर 4 है। इसका मतलब M हीलियम यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम जो है वो 4 होगा। एक्चुअली वो उसका एटॉमिक मास नंबर है। ओके, लेकिन वही उसका मॉलिक्यूलर वेट भी है। ओके, मोनो एटॉमिक गैस होने की वजह से। अब T हीलियम यानी टेम्परेचर ऑफ हीलियम जो है वो आपको दिया हुआ है STP। STP का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि वो है 273 डिग्री केल्विन। ओके, अब इस प्रॉब्लम के अंदर बस अब ये दो चीज़ों को यूज़ करके ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देखो RMS स्पीड के बारे में आपको दिया हुआ है, सेम RMS वेलोसिटी, मतलब V RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू V यानी RMS वेलोसिटी ऑफ हीलियम, ये आपको दिया हुआ है। RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू RMS वेलोसिटी ऑफ हीलियम। अब दोनों तरफ आप फॉर्मूले रख दो लाकर, देखो क्या होगा। RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 3R T ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय M ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं O जो है वो ऑक्सीजन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू उस साइड में ये आ जाएगा 3R T हीलियम अपॉन M हीलियम। ओके, और अब इसके अंदर बस वैल्यूज पुट कर दो। आप लोग देखो क्या हो सकता है, ये 3R से 3R कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। ओके, जब दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा T ऑक्सीजन अपॉन M ऑक्सीजन इज इक्वल टू T हीलियम अपॉन M हीलियम। बस इसके अंदर अब आप लोगों को वैल्यूज पुट करना है। तो जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे आप देखो क्या हो सकता है। T ऑक्सीजन हमको मालूम करने का है, तो T ऑक्सीजन मालूम करना है अपॉन M ऑक्सीजन 32 इज इक्वल टू T हीलियम जो है, टेम्परेचर ऑफ हीलियम आपको दिया हुआ है 273। याद रखो STP का मतलब 273 केल्विन होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। M हीलियम वो 4 है। ओके, बस हो गया, 32 को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो आप लोग देखो यहाँ सॉल्व कर लेते इसको, यह आ जाएगा T ऑक्सीजन इज इक्वल टू ये 4 1 ज़ा और 4 8 ज़ा, बाद में 8 उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 273
इसका मतलब टी ऑक्सीजन आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 × 8 = 24, 2 7 × 8 = 56 और 2 58, 5 8 दूनी 16 और 5 21 डिग्री केल्विन। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आना चाहिए 2184 डिग्री केल्विन, 2184 डिग्री केल्विन। ओके, तो ये प्रॉब्लम हम इस तरह से कर सकते हैं। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर सेकंड, यानी आज के इस वीडियो का सेकंड प्रॉब्लम, और बुक में ये 15वें नंबर पे है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पर। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इस बुक के हिसाब से प्रॉब्लम नंबर 16, उसमें आप देखो कंपेयर करना है। कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस विद RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन डेट मॉलिक्यूलर वेट्स उसके दिए हुए हैं। ओके, देखो ये प्रॉब्लम किस तरह से करेंगे, क्या क्या गिवन है पहले तो वो लिख लो आप लोग। सबसे पहले आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूलर वेट आपको लिखना पड़ेगा पहले। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, आप देखो हाइड्रोजन का क्या होता है H, ये हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस ये हाइड्रोजन के लिए 1, 1 + 1 = 2। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2। ठीक है, और क्या चीज़ दी हुई है, उसका टेम्परेचर, तो T हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमको 273 मिलाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, 9 और 1 10, 1 और ये हो जाएगा 4 डिग्री केल्विन। मतलब एक्चुअली इसकी ये जो 127 डिग्री सेल्सियस जो है, तो इसकी रियल में जो वैल्यू है वो है 400 डिग्री केल्विन। ओके, 273 उसमें ऐड करें तो ये दो चीज़ें इसकी दी है। इसके अलावा दूसरी जो हमको दिया हुआ है, दूसरी जो गैस यहाँ पर दी गई है वो है ऑक्सीजन। तो आप लोग देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का क्या रहेगा, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, डायटोमिक गैस है। ऑक्सीजन के लिए 16 और इसके लिए 16, तो 32, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इसका टेम्परेचर T ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इसका ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन का टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम 273 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, ये 9 और 1 10, 1 3 यानी 300, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन। ओके, और आपको यहाँ पर इन दोनों की RMS स्पीड को कंपेयर करना है। ठीक है, देखो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का निकालते हैं, तो RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू √3 टाइम्स RT हाइड्रोजन अपॉन M हाइड्रोजन। ओके, और RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन वो आ जाएगा √3RT ऑक्सीजन अपॉन M ऑक्सीजन। और हमको ये दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर में पहले हाइड्रोजन का नाम है, इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा V हाइड्रोजन अपॉन V ऑक्सीजन, यानी RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, आप लोग देखो इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो वो 3R से 3R कट जाएगा। ओके, इसलिए जो लोग कटने वाले हैं तो उनको वैसे ही कट कर दो, अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ओके, टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 3R से 3R कट गया। अब ऊपर ये नंबर है, इसका मतलब ये आ जाएगा T हाइड्रोजन अपॉन M हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय, ये वाला नंबर डिवाइड में जब नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई में उल्टा होना है, इसका मतलब ये हो जाएगा M ऑक्सीजन अपॉन T ऑक्सीजन। ओके, यहाँ तक आप इसको मतलब इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इतना नोट कर लो आप लोग पहले, और अब आखिरी में आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो T हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 400, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर रखे तो ये आएगा 400। M हाइड्रोजन की जो वैल्यू हमको दी हुई है वो है 2। फिर M ऑक्सीजन की जो वैल्यू है तो उसकी वैल्यू है 32, और T ऑक्सीजन की जो वैल्यू है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको दिया हुआ है 300। ओके, यानी सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी है। अब इसको जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है तो उतना इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो शुरू हो जाओ आप लोग। देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ये 2 से ये 4 कट जाता,
ओके, बस इसके अलावा और कोई नहीं कटेगा। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें अगर तो ये हो जाएगा 32 इंटू 2 मतलब 64 डिवाइडेड बाय 3। आप लोग देखो अंडर रूट में जो 64 है वो बाहर आ जाता है, तो वो 8 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे रह जाएगा। तो बस ये हो गया, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा अब। तो 8 अंडर रूट 3 दिस इज़ द आंसर। मतलब ये उसका इन दो लोगों का RMS स्पीड का जो कंपैरिजन है वो इतना आएगा। 8 आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8 अंडर रूट 3। ओके, तो मुझे यकीन है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो हमारा अब कंप्लीट हो गया, मतलब टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये प्रॉब्लम नंबर हो गया। अब हम चलते हैं अपने आज के अगले प्रॉब्लम पर। अगला जो प्रॉब्लम है ये अपने बुक में प्रॉब्लम नंबर 17 दिया हुआ है और ये अपना आज का समझ लो चौथा लेक्चर है, आज के लेक्चर का ये चौथा प्रॉब्लम। ओके, देखिए सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ ए गैस। आप याद रखो कि लीटर जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, V इज इक्वल टू 5 लीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है एट STP। STP दिया हुआ है मतलब प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर जो होगा वो 273 डिग्री केल्विन होगा। आप याद रखो ये दोनों का मतलब होता है STP या NTP। ठीक है, और क्या करना है इसमें, काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। तो अपना जो टारगेट है यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ आप लोग याद रखो सबसे पहले जो लीटर आपको दिया हुआ है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब मेन जो चीज़ इस प्रॉब्लम के अंदर समझ लो आप लोग उसको पहले आपको ये आना चाहिए कि 1 लीटर का कंसेप्ट क्या है, यानी बेसिकली 1 लीटर क्या होता है। तो देखो बहुत आसान सा मतलब है, मान लो कि हमने इस तरह का एक क्यूब लिए, इस तरह का एक क्यूब लो और ये जो क्यूब है आप ऐसा इमेजिन करो कि इस क्यूब की ये जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है और ये जो उसकी हाइट है ये भी 10 सेंटीमीटर है। मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब 10 सेंटीमीटर, ये इस तरह का एक क्यूब है। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होता है। ओके, 10 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब का वॉल्यूम जो है उसको 1 लीटर बोलते हैं। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कोई भी क्यूब की जो है वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है तो वह है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसलिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 10 10 10 ओके सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हो गया लीटर का मतलब। अब आप इसको चेंज करो, मतलब इसको पहले सॉल्व कर लो आप लोग। देखो ये होगा 10 इंटू 10 इज़ 100, 100 इंटू 10 इज़ 1000, तो ये 1000 हो गया। और सेंटीमीटर 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 3 बार है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब ये तो CGS सिस्टम में आ गया, हमको SI में होना। तो यहाँ पर आप याद रखो कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻² मीटर। तो ये सेंटीमीटर को चेंज करेंगे हम लोग मीटर के अंदर यहाँ पर। तो इस तरीके से ये ऐसा होना चाहिए 1000 इंटू, अब सेंटीमीटर का क्यूब है तो सेंटीमीटर का मतलब तो ये है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 10⁻² मीटर और उसका क्यूब। ओके, सेंटीमीटर की जगह पर ये नंबर ले लिए 10⁻² मीटर और उसका क्यूब ले लेंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻² का क्यूब है, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके, ये -2 का जब क्यूब करोगे तो 2 3 6 तो -6। अब ये 3 0 इसमें मिला लिए अगर, तो 3 0 इसमें से कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो याद रखो आप लोग 1 लीटर का ये मतलब है 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। देखो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ तक ये नोट डाउन कर लो आप लोग बराबर, इसको पॉज करके। ठीक है, अब चलो अपना अभी का जो प्रॉब्लम अपने को करना है तो उसको उस पर आते। अपना टारगेट है काइनेटिक एनर्जी मालूम करना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 PV।
ओके, तो चलो शुरू करते हैं। 3/2 इंटू प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम जो है उसका वो 5 लीटर है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 लीटर को कन्वर्ट अगर करते हैं तो वो कितना हो जाता है 10⁻³ मीटर क्यूब के अंदर, बराबर है। तो इस तरह से करना पड़ेगा उसको। तो 5 इंटू 10⁻³ चलो इसको सॉल्व कर लेते। ये आ जाएगा 3/2 इंटू ओके 5 लीटर का ये कन्वर्शन ध्यान में रखो, 5 टाइम्स 10⁻³ इतना था वो मीटर क्यूब में। ओके चलो शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा, ये दो नंबर हैं आपके पास, इनको मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा 5.013×5 इंटू 10⁻, और ये 5 है और ये -3 है, तो मतलब ये हो जाएगा 2। ओके, तो अब एक और काम कर सकते हैं आप इसको, ये 2 से ये 10⁻² यानी 100 को अगर 2 से कट कर दिया जाए तो वो 50 हो जाएगा। मतलब फाइनली आपको मिलेगा 3 इंटू 5.065 इंटू ये 100 है, 100 को 2 से अगर डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा 50। ओके, चलो अब आपको इन 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये दो लोगों को मल्टीप्लाई करें तो 5 × 15 मतलब 150, और ये हो जाएगा 5.065। ये 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 15 इंटू 50.65। बस अब इन दो लोगों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो आप देखो 15×5 = 75, 7 15×6 = 90 और 7 × 9 मतलब 7 9 1500 तो 9 का 9 और 15×5 = 75। ओके, और डेसिमल पॉइंट आएगा 2 के बाद मतलब यहाँ पे, तो जूल। तो 759.75 जूल इतना आंसर आना चाहिए। अब अपनी बोर्ड की बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है तो वो आंसर दिया हुआ है 0.7597 यूनिट नहीं दी हुई है। ओके, तो मुझे लग रहा है शायद ये बुक में ये आंसर गलत दिया हुआ है। ओके, फिर भी आप एक बार फिर से इसको और कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन करने के बाद देखना आप नंबर तो डिजिट्स तो तकरीबन सेम आ रहे हैं, लेकिन ये 1000 टाइम्स बड़ा नंबर आया अपना। जो आंसर बुक में दिया हुआ है वो 1000 टाइम्स छोटा है अपने अपने आंसर से। ओके, फिर भी एक बार चेक करना आपने और अच्छे से, और अगर मान लो ये कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मे भी पॉसिबल है कि अगर ये कैलकुलेशन सब सही है तो इसका मतलब बोर्ड की बुक में आंसर देने में गलती हो गई है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर जो अब आप नज़र आ रहा है, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 18 और अपना ये आज का 5वां प्रॉब्लम है। तो कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर किलोग्राम पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर ये बहुत सारे कांस्टेंट्स आपको दिए गए हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं इसको। आप लोग देखो सबसे पहले टेम्परेचर दिया हुआ है ऑक्सीजन का, तो टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 मिलाना पड़ेगा। तो आप देखो जैसे इसके अंदर 273 आप मिलाओगे तो ये हो जाएगा 400। ये देख लो, इसको 273 ऐड करो, 0 9 और 1 10 1 400 डिग्री केल्विन। ओके, 273 को अगर इसमें ऐड करते हैं तो अब आप लोग देखो सबसे पहले आपको मालूम करना है एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। तो काइनेटिक एनर्जी का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पर मोल अगर हम निकालते हैं तो वो आ जाएगा 3/2 RT, क्योंकि आपको याद होगा 3/2 PV उसका मेन फॉर्मूला है, लेकिन PV इज इक्वल टू 1 RT फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए इतना आ जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2 इंटू R। अब R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू जो आपको दी गई है वो है 8.31। आप यूनिट याद रखो, जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन, तो ये पर मोल के हिसाब से ये पर मोल में आंसर आ रहा है। ओके, यानी ये वैल्यू सही है मोल के लिए, इनटू टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना है 400। चलो ये हो जाएगा 3 इंटू 8.31 इंटू ये 2 से ये 400 को कट कर दिए तो 200 आ जाता,
अब आप एक काम कर सकते हैं, ये 2 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको कर दो, तो ये हो जाएगा 6 × 831 बराबर है, वो 2 0 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको। तो ये आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 6 और 6 3 18, 1 6 8 48 और 1 49। अब आप लोग देखो ये जो एनर्जी की जो वैल्यू आपको मिली, तो एक्चुअली इतनी एनर्जी होगी पर मोल, और अपने को पहले पॉइंट के अंदर पर किलो मोल बोला है। तो अगर 1 मोल की इतनी एनर्जी है तो पर किलो मोल का मतलब हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ओके, तो इस तरह से इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसको अगर ऑर्डर में लिखते हैं तो 3 0 तो ये हो गया, और यहाँ से डेसिमल पॉइंट को आप यहाँ ला लो, तो इसका आंसर आना चाहिए 4.986 × 10⁻, 3 0 ये और 3 डिजिट ये वाले, मतलब टोटल 6 हो जाएंगे, तो जूल। ओके, मतलब इसका फाइनल आंसर इतना आना चाहिए 4.986 × 10⁻6 जूल पर किलो मोल, मतलब ये पर किलो मोल के लिए इतनी एनर्जी इसके अंदर आएगी। ओके, तो चलो देखो आपने डेफिनेटली ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका आंसर नोट करके रख लेता। इसका जो आंसर है 4986 पर मोल के लिए, यानी 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी है, ठीक है। इसकी ये नंबर की हमको अब बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग देखो अगला जो पॉइंट हमको इसमें दिया हुआ है वो है पर किलोग्राम। ओके, तो देखो पर किलोग्राम कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ले लेंगे 3/2 RT। याद रखो ये पर मोल है। अब पर मोल को अगर हमको अगर चेंज करना हो काय में पर किलोग्राम के अंदर, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ m से, तो ये बन जाएगा पर ग्राम। ओके, क्योंकि मोल कन्वर्ट हुआ मॉलिक्यूलर वेट से, उसको चेंज कर डिवाइड कर दिए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पर ग्राम, तो ये पर ग्राम हो गया। और जब ये आंसर जब आएगा पर ग्राम वाला, तो इसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पर किलोग्राम बन जाएगा। ओके, तो अब आप देखो इसको कैसे करेंगे। 3/2 RT की वैल्यू इतनी है, 4986 पर मोल इतना था, डिवाइडेड बाय m मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि गैस कौन सी है, गैस है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। ओके, तो चलो ये दो नंबरों को डिवाइड करके देख लेते हैं। 32 4986, इनको अगर डिवाइड करेंगे तो 31 1 टाइम्स जाएगा, 32 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गए बचेंगे 7, और यहाँ बचेगा 1, यहाँ से ये 8 उतार दो, 3 6 के 18, तो 6 आना चाहिए, तो 6 दूनी 12, 1 3 6 के 18 और 1 19, तो ये ज़्यादा हो गया, तो नहीं चलेगा, मतलब 5 का भाग जा सकता है, तो 5 से कर लेते इसको, 5 दूनी 10, 1 5 या 15 और 1 16, चलो ठीक है। ओके 160 सही है ना, 5 दूनी 10, 1 5 या 15 और 1 16, ये 8, 7 में से 6 गए बचेंगे 1। ओके, अब ये वाला 6 उतार दो, तो 186 कितने का भाग जाना चाहिए, 6 का देख लो, 6 या 18, 6 दूनी 12, 6 या 18 और 1 19, यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 का नहीं 5 का ही जाएगा, तो 5 यानी 160, कितना बचा यहाँ पे 6 और ये 2। ओके, अब लगा दो पॉइंट, यहाँ लगा दो 0, और कितने जाना चाहिए अब इसके अंदर, तो 155 पॉइंट कितना भाग जाएगा, 5 6 8 का देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 3 8 24 और 1 25, तो बिल्कुल सही है, 8 का भाग जाएगा। ओके, इसको छोड़ देते हैं अब। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर जो आंसर जो हमको मिला, इन दोनों को डिवाइड करने पर वो मिला 155.8। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि 155.8 ये जो आंसर हमको मिला है, इसको अगर हम ऑर्डर में अगर लिखना चाहें तो ये आएगा 1.558 × 10⁻² जूल। ओके, तो बुक में यही आंसर दिया हुआ है, तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम जो है वो इतना आ जाएगा। इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर हमने उसको पर मोल के हिसाब से पहले लिए और फिर उसको डिवाइड करें मॉलिक्यूलर वेट से, तो वो आ गया पर किलोग्राम में। ओके, चलो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको दिया हुआ है पर मॉलिक्यूल भी मालूम करना है। ओके, चलो देखो पर मॉलिक्यूल कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर मोल ले लेते,
काइनेटिक एनर्जी पर मोल है 3/2 RT, ये 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी है। ओके, अब इसको अगर पर मॉलिक्यूल डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। ओके, एवोगैड्रो नंबर जो था वो हिसाब से अगर इसको डिवाइड कर लिए तो इतना आ जाएगा। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, देखो क्या होगा। 3/2 RT की वैल्यू इतनी है 4986 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में, उसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, बस अब आपको करना ये 23 को ऊपर शिफ्ट कर लो तो 4986 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 इज इक्वल टू। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको 2 डिजिट पीछे ले लो तो ये कितना हो जाएगा 49.86 इंटू 10⁻, 2 इसमें से कम कर देंगे तो -21 हो जाता, अपॉन में आ जाएगा 6.02। अब आप देखो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 है और ये अप्रॉक्सीमेटली 6 है, मतलब आपको 50 को 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप देखो करके, अगर अप्रॉक्सीमेटली इसको 50 ले लिया और इसको 6 से डिवाइड करें तो 6 8 48, बचेंगे 2, लगाए पॉइंट, लगाए 0, 6 3 18, बचेंगे 2 और ये 3 3 आता रहेगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो 8.3 के आसपास आएगा, 8.3 वगैरह कुछ तो भी। ओके, नियर अबाउट। और ये उससे थोड़ा सा छोटा है, मतलब इससे थोड़ा और कम आ जाएगा तो 8.2 ले लेते इसको, तो 2 और मान लो एक बड़ा नंबर 8 ले लेते, 8.28 इंटू 10⁻21। ओके, जूल। तो इतनी एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल। ओके, नियर अबाउट, यानी अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से आंसर आ जाएगा उसका। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है वो इतनी होना चाहिए। तो बुक में भी ये आंसर दिए हुए हैं, इसलिए मतलब ये सारे कैलकुलेशंस करेक्ट हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, चलो अब एक प्रॉब्लम हम लोग और करते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो वो है प्रॉब्लम नंबर 19 और हमारा समझ लो आज का छठा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अंदर आप देखो, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ए ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज़ मेंटेन एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले लिख लेते हैं। 1 मिनट दिया हुआ है, यानी टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ऐसा यूनिट में सेकंड बनाना पड़ेगा उसको। फ्रॉम सरफेस एरिया, तो अब एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज करना पड़ेगा तो 100 इंटू सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10⁻⁻2 आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करोगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो -4 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया इज इक्वल टू, ये 2 0 इसमें मिला लेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया वगैरह कन्वर्शन वगैरह सब ध्यान रखो, क्योंकि इसके बगैर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना है। ओके, इसके आगे क्या बोले, व्हेन इट इज़ मेंटेन एट 227, मतलब टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 227 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 10, 9 और 1 10, 1 5, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 500 डिग्री केल्विन। ओके, 273 उसमें ऐड करें तो। चलो क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड, यानी इसके अंदर जो मेन जो अमाउंट मालूम करना है अपने को, तो वो एनर्जी रेडिएटेड मालूम करना है। आप लोग देखो, ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका मतलब हमको स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ यूज़ करना है। इट्स स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से रेट जो होता है, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, टेम्परेचर का 4th पावर के साथ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लो तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू ए कांस्टेंट सिग्मा इंटू T⁴। यहाँ पे सिग्मा जो है वो स्टेफन कांस्टेंट है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, पहले इसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, R इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ये नंबर ध्यान में रखना है, इंटू टेम्परेचर का पावर 4 है, टेम्परेचर कितना है 500, तो ये आ जाएगा 500 का पावर 4। ओके, इसको सॉल्व कर लेते, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 5 का पावर 4। आप लोग देखो 5 का पावर 4 तो 5 का पावर 2 होगा 25, तो 25 इंटू 25 मतलब 625 इंटू 10 का
ये जो 2 जीरो है तो 2 जीरो यानी 100 यानी 10 स्क्वायर का पावर 4 करेंगे तो वो हो जाएगा 8। अब ये 10 का पावर -8 है और 10 का पावर +8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाते। इसका मतलब बचा कौन, तो 5.67 इंटू 625। ओके, चलो अब हम एक काम करते हैं, पहले ये 2 नंबरों को सॉल्व कर लेते, ये इनका एग्जैक्टली इनका जो आंसर है वो कितना आएगा। ओके, तो अगर हम इनको मतलब सॉल्व करते हैं, तो आप लोग देखो इसको 300 इन 2 नंबरों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3541.75 के बराबर। ओके, ये आ गया रेट ऑफ एमिशन या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लो। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। पहले हमने टोटल अमाउंट ऑफ एक तरह से हमने उस ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर जो है वो मालूम कर ली है। ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मतलब आगे अगली स्टेप की तरफ चलते हैं। आप याद रखो इमिसिव पावर का जो सिंपल फार्मूला होता है वो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। अब अगर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मालूम करना हो, आप उसको E भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हो। तो H इज इक्वल टू आ जाएगा R इंटू A इंटू T। तो R का मतलब तो ये नंबर है, तो 3541.75 इंटू एरिया। एरिया जो है वो हमने अभी हमने उसको देखा था कि एरिया जो था इसमें कितना था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 का पावर -4। ओके, ये एरिया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, और टाइम था 1 मिनट यानी 60 सेकंड। ओके, अब ये जो नंबर आपके सामने लिखे हुए दिख रहे हैं, तो बस अब इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 3541.75 इंटू 6 इंटू 10 का पावर, ये 3 जीरो इसमें मिला रही है तो -1 हो जाता। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 354.175 इंटू 6, ये 10 का पावर -1 की वजह से ये इधर आ गया, पीछे आ गया एक नंबर पीछे। ओके, बस अब ये 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या होगा, 5 6 के 30, 3 6 7 42 और 3 45, 4 6 का 6 और 4 10, 1 6 चौक 24 और 1 25, 2 5 6 के 30 और 2 32, 3 3 6 के 18 और 3 21। और आपको पॉइंट जो लगाना पड़ेगा तो 3 के बाद लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आ गया 2125। पॉइंट के बाद 00050 छोटे नंबर है, आप उनको छोड़ सकते हो। ओके, तो इतनी एनर्जी जो है वो उसमें से एमिट होगी। इस बुक में जो आंसर इसका दिया हुआ है 2126.25, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इतना आंसर उसका आना चाहिए। चलो अब ये काम करते हैं, यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स अपने हो गए आज, तो यहाँ आप रुक जाते, बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम अगले वीडियो में जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।